Good morning, students. Welcome back to your English class. In our last class, we have read chapter 2, Aruni, the loyal disciple. In this chapter, we read about ashrams and disciples and Guruji, where a disciple named Aruni is very loyal. हमने पढ़ा था पुराने टाइम में एक आश्रम था, वहां पर बहुत सारे ही शिष्य अपने गुरु के साथ रहते थे. वो बहुत ही ओबीडियंट मीन्स आज्ञाकारी थे और उनको वहां पे बुक नॉलेज के अलावा घर के काम भी सिखाए जाते थे. और गुरुजी जो उनके गुरुजी थे, उनकी एक जमीन थी कुछ, उन्होंने वहां पर फसलें उगाई हुई थी. एक दिन बहुत तेज बारिश हुई और वो परेशान थे कि जो बारिश के कारण जो खेतों के आसपास छोटे मोटे जो बांध बने हुए हैं स्ट्रांग नहीं हैं, कच्चे हैं, तो वो टूट जाएंगे. तो उनको डर था कहीं वो पानी के बहाव की तरह से साफ ना हो जाए. और उन्होंने अपने एक डिसाइपल, अपने एक शिष्य को बुलाया, नेम अरुणी. उसका नेम अरुणी था और उसको बुला के कहते हैं, गो टू द फील्ड एंड सी इफ द बाउंड्रीज आर इंटैक्ट, सेड गुरुजी. गुरुजी अरुणी को बोलते हैं कि तुम फील्ड में जाओ और देख के आओ कि वो जो बांध है वो टूट तो नहीं गया. अरुणी खेतों में जाता है और देखता है अगर बांध टूटा है तो उसको मैं जोड़ दूं. अरुणी भाग कर जाता है और बांध टूटा हुआ होता है, तो वो कोशिश करता है उसको जोड़ने की, पर बारिश इतनी तेज होती है कि उससे वो जुड़ता नहीं है. तो वो सोचता है कि जो बांध है जहां से टूटा हुआ है उसकी हाइट तकरीबन उसकी ही हाइट जितनी लंबी है, तो वहां पर खुद ही लेट जाता है, जिससे जो बारिश का पानी और नदी का पानी खेतों में नहीं आता और खेत बर्बाद नहीं होते. सो लेट्स स्टार्ट आवर रेस्ट ऑफ द लेसन. When it was evening, जब शाम हो गई, गुरुजी realized that he had not seen Aruni the whole day. जब शाम हो गई तो गुरुजी को महसूस हुआ कि सारा दिन हो गया है, मैंने अरुणी को देखा नहीं. Where was he? कहाँ पर है वो? Where is Aruni? अरुणी कहाँ है? It's almost night. रात होने वाली है. And I have not seen him all day. तो मैंने उसको सारा दिन नहीं देखा. Said गुरुजी. गुरुजी ने कहा, Do any of you know where he is? क्या आप में से कोई जानता है कहाँ पर है अरुणी? गुरुजी अपने दूसरे शिष्यों से पूछते हैं कि अरुणी कहाँ है, रात होने वाली है और मैंने उसको सारा दिन से देखा नहीं है, क्या तुम में से कोई जानता है वह कहाँ है? गुरुजी, he had gone to check the boundaries in the field. उनमें said one of his disciple. उन्होंने से उनके शिष्यों में से एक शिष्य बोलता है, गुरुजी वो खेतों में बांध देखने गया था. Don't you remember? क्या आपको याद नहीं है? You had asked him to see to it. आप ही ने उसको भेजा था बांध देखने के लिए. Said another. दूसरा बच्चा बोलता है, I know I did. गुरुजी कहते हैं, मैं जानता हूं मैंने भेजा था. But that was in the morning. पर वो कब था? सुबह मैंने उसको भेजा था. Where was he been all day along? वो सारा दिन कहाँ पर है? Surely it could not have taken him all this time to mend a boundary with fresh mud. ये तो मुमकिन ही है कि सारा दिन नहीं लगता एक बांध को बांधने में. He never returned from the field, said the others. और दूसरे बच्चे बोलते हैं, जो दूसरे उनके शिष्य हैं, कि वो खेतों से वापस आया ही नहीं है. He never returned. Guruji was anxious. Anxious. Anxious means worried. गुरुजी परेशान हो गए. I must look for him immediately. मुझे जल्दी ही उसको देखने के लिए जाना चाहिए. He must have hurt himself somehow. कहीं उसने अपने आप को नुकसान ना पहुंचा लिया हो. Come with me all of you. गुरुजी जो बाकी शिष्य हैं उन सबको बोलते हैं कि मेरे साथ चलो. We must find Aruni at once. हम सबसे पहले अरुणी को ढूंढे. But when they reach the fields, पर जब वो फील्ड्स पर पहुंचते हैं, there was no trace of Aruni anywhere. पर उनको वहां पर अरुणी के कोई भी निशान नहीं दिखे.
ना अरुणी ना उसका कोई निशान दिखा, क्योंकि अंधेरा था तो गुरुजी उसको देख नहीं पाए कि वो कहाँ पर है। नेक्स्ट, दिस इज अवर पेज नंबर 16. The place was in darkness and no one could see him lying along the boundary. जो जगह थी, रात के समय वो अरुणी को देखने गए थे, वहां पर बहुत सारा अंधेरा था, तो किसी ने भी अरुणी को बाउंड्री के बीच में लेटा हुआ नहीं देखा, हाफ फ्रोजन, जमा हुआ एंड ड्रेंच्ड इन मड एंड वाटर, और वो कीचड़ और पानी में पूरी तरह से गीला और भीग चुका था। किसी ने भी उसको देखा नहीं क्योंकि अंधेरा था। अरुणी, आर यू देयर? कॉल द अदर डिसाइपल्स. उनमें से कुछ शिष्यों ने आवाज लगाई, अरुणी आर यू देयर? अरुणी क्या तुम वहां पर हो? अरुणी वेयर आर यू? अरुणी कहां पर हो तुम? कॉल द सेज. गुरुजी ने कहा, ग्रेटली वरीड एंड बाय हिज टोटल डिसअपियरेंस. DISAPPEARANCE. डिसअपियरेंस. डिसअपियरेंस मीन्स होता है कुछ भी ना दिखाई देना। तो वो गुरुजी बहुत ही ज्यादा परेशान थे कि अरुणी दिखाई ही नहीं दे रहा, कहाँ पर है। एट लास्ट अ वीक वॉइस आंसर्ड देयर कॉल. अंत में एक छोटी सी धीमी सी आवाज में उनको जवाब आया, आई एम हेयर गुरुजी. मैं यहाँ पर हूँ गुरुजी. लाइंग बाय द बाउंड्री. इस बांध के किनारे पर लेटा हुआ. बट वट आर यू डूइंग देयर सन? तो अगर गुरुजी कहते हैं, पुत्र तुम वहां पर क्या कर रहे हो? वाई आर यू लाइंग देयर इन द मड. तुम कीचड़ में क्यों लेटे हुए हो? आस्क्ड गुरुजी. गुरुजी उससे पूछते हैं कि तुम वहां पर क्या कर रहे हो? डू गेट अप एंड कम हेयर. खड़े हो जाओ और मेरे पास आओ. आई हैव बीन लाइंग देयर ऑल डे बिकॉज. आगे अरुणी कहता है कि मैं सारा दिन यहाँ पर लेटा क्योंकि आई कुड नॉट मेंड द बाउंड्री. मैं जो बाउंड्री को जोड़ नहीं पाया. सेड अरुणी. अरुणी ने कहा, शिवरिंग विथ कोल्ड. ठंड से वो कांप रहा था. शिवरिंग होता है शेकिंग विथ कोल्ड, ठंड से कांपना. द रेन वॉज टू स्ट्रॉन्ग. जो बारिश थी वो बहुत ही तेज थी. इट केप्ट वॉशिंग अवे ऑल द मड द मोमेंट आई पुट इट डन. जैसे ही मैंने कीचड़ को रखा उस बांध को बांधने के लिए, वैसे बारिश इतनी तेज थी कि सब कुछ साफ हो गया. सो आई ले देयर माई सेल्फ स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ वाटर विद माई बॉडी. इसलिए मैं वहां पर लेट गया ताकि मैं अपनी बॉडी, अपने शरीर से पानी का बहाव रोक सकूं. इट वॉज द ओनली थिंग आई कुड डू टू सेव द फील्ड. सिर्फ यही एक ही वजह थी जिससे मैं खेतों को बचा सकता था, और कोई मेरे पास रास्ता नहीं था. गुरुजी वॉज टच्ड बाय हिज लॉयल्टी एंड ओबीडियंस. गुरुजी उसकी ईमानदारी से और गुरुजी अरुणी की ईमानदारी और वफादारी से बहुत ही खुश हुए. अरुणी, आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन. अरुणी, मुझे तुम पर गर्व है. ही सेड होल्डिंग हिज शेकिंग बॉडी फर्मली. उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा जो कांप रहा था वो, और उसको प्यार से बोला कि मुझे तुम पर गर्व है. डोंट वरी अबाउट द बाउंड्री एनी मोर. अब तुम्हें बांध की चिंता करने की जरूरत नहीं है. द अदर्स विल मेंड इट. जो दूसरे बच्चे हैं वो इसको जोड़ देंगे. नाउ दैट द रेन हैज स्टॉप्ड. अब बारिश बंद हो चुकी है. कम होम विद मी एंड चेंज इनटू ड्राई क्लोथ्स. घर चलो, मेरे साथ आओ और ये अपने गीले कपड़े बदल लो. अरुणी फॉलोड हिम हैप्पीली. अरुणी खुशी खुशी अपने गुरुजी को फॉलो करने लग पड़ा, उनके पीछे चल पड़ा. अरुणी, आई एम रियली प्लीज्ड विद योर सिंसेरिटी. गुरुजी उसको कहते हैं कि मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूं. सिंसेरिटी मीन्स ईमानदारी. आई ब्लेस दैट यू मे बी अ ग्रेट स्कॉलर. मैं कामना करता हूं कि तुम बड़े होके बहुत ही हाईली एजुकेटेड पर्सन बनो. स्कॉलर मीन्स बहुत ही बड़े इंसान बनो. ऑल्सो यू विल बी रिमेम्बर्ड बाय ऑल एज द मोस्ट ओबीडियंट एंड लॉयल ऑफ डिसाइपल्स. और तुम्हें यहाँ पर
सबसे प्यारा और आज्ञाकारी के रूप में जाना जाएगा। डिलाइटेड अरुणी बॉट डाउन एंड टच्ड हिज गुरुज फीट। जो अरुणी वो बहुत ही खुश था, उसने वो झुका, बॉड मीन्स झुकना, वो झुका और अपने गुरुजी के फीट को टच किया। स्टूडेंट्स, दिस इज अवर चैप्टर 2 अरुणी द लॉयल डिसाइपल। इसमें जो पुराने टाइम में आश्रम होते थे, उसमें वो बच्चे अपने गुरु के पास पढ़ने जाते थे। वहां पर उनको बहुत सारी किताबों की जानकारी के अलावा घर के काम भी सिखाए जाते थे। और वहाँ के जो बच्चे थे, शिष्य थे अपने गुरु की, वो इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे, तो उनकी बात का कहना मानते थे। इसलिए अरुणी देख लो, उसके गुरुजी ने उसको खेतों में बांधने के लिए भेजा, तो वो उससे बंध नहीं रहा था, इसलिए वो खुद ही वहां पर लेट गया, बिना ठंड की परवाह किए, बारिश की परवाह किए बिना। इससे उसके गुरुजी भी खुश हुए उससे। तो हमें इस लेसन से क्या सीखने को मिलता है कि हमें भी अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। आपके गुरु, टीचर, आपके पेरेंट्स भी तो आपके फर्स्ट गुरु हैं, और अब तो ये ऑनलाइन स्टडी में तो वही आपके गुरु हैं जो आपको साथ साथ समझा रहे हैं हर चीज़। सो आपने सबकी बात माननी है, ताकि आप भी बड़े होके अच्छे इंसान बनो और आपको अच्छी अच्छी पढ़ाई आए। थैंक यू।